गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में हिंदी साहित्य का रीतिकाल। और रीतिकाल में हम आज पढ़ेंगे मतीराम के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण कवि है मतीराम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख ये रीतिवद कवि है। मतीराम किसके अंदर आते हैं? रीतिवद के अंदर आते हैं। प्रमुख रचनाएं ललित ललाम, अलंकार 85 का, रस विलास, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, छंदसार संग्रह। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं मतीराम की। ललित ललाम, अलंकार 85 का, रस विलास, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, छंदसार संग्रह। अब इनके विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, कवि देव की तरह ये भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि माने जाते हैं। रहने वाले कवि माने जाते हैं। आगे नोट लगा कर लिखो। रस साहित्य में कवि मतीराम रस निरूपक आचार्य कवि माने जाते हैं। आचार्य कवि माने जाते हैं। मतीराम, इनकी प्रमुख रचना है ललित ललाम, यानी इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अलंकार 85 का है, रस विलास है, मतीराम सतसई है, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में पूछी जाती है कि फूल मंजरी किसकी रचना है, तो ये मतीराम की है।
छंदसार संग्रह है। कवि देव की तरह ये भी क्या है, अनेक राजाओं के आश्रयों में रहने वाले कवि माने जाते हैं। जिस प्रकार कवि देव है वो अलग अलग राजाओं के आश्रम में रहे थे, उसी प्रकार देव भी, मतीराम भी क्या है, अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे। जैसे ललित ललाम है, ये रचनाएं इसकी क्या है, बूंदी के शासक, बूंदी के राजा भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहकर लिखी थी। अलंकार 85 का, यानी अलंकार 85 का है, ये ज्ञानचंद्र के आश्रय में रहे थे। किसके आश्रय में? ज्ञानचंद्र के आश्रित कवि माने जाते थे। आश्रित कवि, वहां रहकर उन्होंने क्या है, इस रचना की, यह रचना लिखी थी। मतीराम सतसई, यानी मतीराम सतसई है, ये रचना उन्होंने भोगनाथ, किसके आश्रय में रहे? राजा भोगनाथ, राजा भोगनाथ के आश्रय में रहकर लिखी। और वृत्त कौमुदी, यानी ये रचनाएं उन्होंने किसके आश्रम में रहकर लिखी थी? स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रम में। और ये फूल मंजरी, यानी इनकी जो फूल मंजरी रचना है वो आगरा में लिखी थी उन्होंने, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। कौन सी रचना लिखी थी? फूल मंजरी। ध्यान रखना है, क्योंकि देव की तरह ये भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे और उनके आश्रय में रहकर उन्होंने इन रचनाओं को क्या है, वर्णन किया था, यानी ये रचनाएं लिखी थी। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी रस साहित्य, रस साहित्य है वो कवि मतीराम की श्रृंगार, सॉरी यहाँ आएगा, श्रृंगार रस निरूपक आचार्य कवि माने जाते हैं। केवल उन्होंने श्रृंगार रस को ही में तो दिया है। किसने दिया है? मतीराम ने। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। ललित ललाम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यह रचना अप्यदक्षित के कुवल्यमाला रचना का आधार मानकर इस रचना में 100 अलंकारों का विवेचन किया गया है। कितने अलंकारों का? 100 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मतीराम की प्रसिद्ध पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। कुंदन को रंग फीको लगे,
झलके झलके अंगनी चारू गोराई, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ये मतीराम की है। यानी कुंदन का रंग फीको लगे जलकी अति अंगनी चारू गोराई, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। यानी ललित ललाम, पूछा जा सकता है कि मतीराम की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये प्रसिद्ध रचना उनकी ललित ललाम है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इस रचना में क्या है, उन्होंने अप्पे दक्षित की कोल्यमाला, ये इनकी रचना है। इस रचना का आधार मानकर ही इन्होंने ललित ललाम रचना में 100 अलंकारों का वर्णन किया है। किस रचना का आधार माना है? कोल्यमाला रचना का आधार माना है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कुंदन का रंग फीको लगे जलके अति अंगनी चारू गोराई, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। बार बार परीक्षा में पूछी भी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो में ध्यान रखना है ये मतीराम की क्या है, प्रसिद्ध पंक्ति है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है दुल्हे कवि। दुल्हे कवि, इनकी प्रसिद्ध रचना है कवि कुल कंठाभरण। इंपॉर्टेंट है। इस रचना में कुल 85 पद हैं, 85 पद हैं, और जिनमें 115 अलंकारों का क्या है, वर्णन किया गया है। कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? 115 अलंकारों का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध इनके बारे में, उनके बारे में समीक्षकों ने कहा है कि और बाराती सकल कवि दोहला राय, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसके लिए कही गई है? दुल्हे कवि के लिए कही गई है। यानी दुल्हे कवि कुल कंठाभरण, इनकी ये प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट है। इनकी ये एक ही प्रसिद्ध रचना है, कवि कुल कंठाभरण। इसके रचनाकार कौन है? दुल्हे कवि हैं। इस रचना में कुल पद पूछे जाते हैं, तो इसमें कुल 85 पद हैं। कितने पद हैं? 85 पद हैं, जिनमें 115 अलंकारों का क्या है, वर्णन किया गया है। उनके बारे में अज्ञात समीक्ष ने कहा है, यानी कोई अन्य समीक्ष था, उसने कहा है कि और बराती सकल कवि दूल्हे राय है। यानी दूल्हे है वो तो दूल्हा है, और जो सभी कवि है वो बराती है। ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है? दूल्हे कवि के बारे में कही गई है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जसवंत सिंह, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं।
प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, अनुभव विलास, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब लिखो भाषाभूषण इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाते हैं, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में पीयूष वर्ष जयदेव द्वारा रचित 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। और इस रचना में कुल 112 पद हैं। कितने पद हैं? 112 पद हैं। यानी जसवंत सिंह, इनकी प्रसिद्ध रचना है भाषाभूषण। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये रचना इंपॉर्टेंट है। अपरोक्ष सिद्धांत है, अनुभव प्रकाश है, सिद्धांत बोध है, अनुभव विलास, ये इनकी क्या है, प्रमुख। अनुभव नहीं, आनंद विलास है ये, सॉरी, आनंद विलास। भाषाभूषण है, नोट लगाकर लिखो। यानी भाषाभूषण इनकी क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में पीयूष वर्ष जयदेव द्वारा रचित कौन सी रचना है? चंद्रालोक। चंद्रालोक रचना को क्या है, रचना को आधार मानकर इसमें 105 अलंकारों का क्या है, वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि भाषाभूषण है जसवंत सिंह की, इसमें कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? तो 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। किसके आधार पर? पीयूष वर्ष जयदेव द्वारा रचित रचना है चंद्रालोक। इस रचना को आधार मानकर इसमें उन्होंने 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। और इस रचना में कुल पद पूछे जाते हैं तो 112 पद हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, ये मारवाड़ या जोधपुर के शासक थे। अब लिखो, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। अब लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
अनुसार ये आचार्य और शिक्षक कवि दोनों थे। ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ये आचार्य थे, कवि नहीं, ये आचार्य हैं, कवि नहीं। ये बात किसने कही है? वचन सिंह ने। यानी जसवंत सिंह है वो मारवाड़ या जोधपुर का शासक था, और ये उस किसके समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन माने जाते हैं जसवंत सिंह। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा जाता है कि ये आचार्य और शिक्षक कवि दोनों थे। ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर वचन सिंह कहते हैं कि ये आचार्य हैं, कवि नहीं है। ये बात किसने कही है? वचन सिंह ने कही है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की हमारी क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।